यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मुख्य वचन उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और 20 वचन। उसमें लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता वही हुई। सबसे पहली स्त्री हवा के बारे में यहाँ पर लिखा है। हवा कौन है कहने से हर एक स्त्री पुरुष के संपर्क के द्वारा जन्मते है, लेकिन हवा एक ऐसी स्त्री है प्रियो जिसे परमेश्वर ने आदम के पसली में से निकाल कर बनाया। हवा के नाम का अर्थ क्या है कहने से संसार में जितने मनुष्य है उन सबकी आदि माता। हवा एक बाइबल में सबसे पहली स्त्री की तरह हमें दिखाई देती है। परमेश्वर ने हवा को और आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर इन दोनों को एदेन की वाटिका में रखकर बहुत ही आशीषित किया। इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर इनसे संगति करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आते थे और इनसे संगति हर दिन करते थे। इस प्रकार से आदम और हवा के जीवन को हम देख सकते हैं। आदम और हवा बहुत ही अनुग्रहित हुए और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही उन्नति दिया और इस प्रकार से उनके जीवन को परमेश्वर ने बनाकर परमेश्वर ने उन्हें एदेन के वाटिका में रखा और उन्हें परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ खाना, लेकिन बुरे और भले का ज्ञान देने वाले फल को आप बिल्कुल मत खाना। और ये उनके लिए आज्ञा भी हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, अनुग्रहित किया और उन्हें आज्ञा देकर एदेन के वाटिका में रखा। फिर क्या हुआ कहने से परमेश्वर ने आदम को बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ बनाया। कौन से उद्देश्य के साथ? यानी परमेश्वर ने जितने भी वस्तु वहाँ पर बनाए थे उन सब पर अधिकार रखने के लिए और उन्हें चलाने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसी प्रकार से वो अपने पुत्र की तरह, उसी प्रकार से वो कैसे है दिखाने के लिए और अपने प्रेम को और अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए इस बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो फिर परमेश्वर ने हवा को क्यों बनाया? प्रियो, परमेश्वर ने हवा को बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ बनाया। हम कुछ 4-5 पॉइंट्स देखेंगे कि परमेश्वर ने हवा को क्यों बनाया। सबसे पहली बात, सहायता करने के लिए हवा को बनाया। उत्पत्ति इसके 2 अध्याय और 18 वचन में हम देखने से परमेश्वर ने हवा को सहायता करने के लिए बनाया। उसी प्रकार से दूसरी बात, भलाई के लिए। सबोपदेशक इसका 4 अध्याय 9वें वचन को अगर हम पढ़ने से वहाँ पर ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर लिखा है भलाई के लिए एक स्त्री को बनाया है। और तीसरी बात, संतान के लिए परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति इसका 1 अध्याय 28 वचन को अगर हम पढ़ने से वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हवा को संतान के लिए बनाया। हर एक संसार की स्त्रियां जितने भी है उन्हीं के द्वारा संतान पैदा होती है, तो परमेश्वर ने स्त्री को भी यानी हवा को संतान के लिए बनाया। और चौथी बात को अगर हम देखने से संगति करने के लिए बनाया। सबोपदेशक इसका 4 अध्याय 9 से 11 वचन अगर हम पढ़ने से वहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री को पुरुष के लिए संगति करने के लिए बनाया है। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि आदम अकेला था, आदम के साथ कोई नहीं था, उसके साथ कोई रहना चाहिए करके, उसकी सहायता करने के लिए कोई रहना चाहिए, उसके साथ संगति करने के लिए कोई रहना चाहिए करके परमेश्वर ने हवा को बनाया। और नंबर 5वीं बात हम देख सकते हैं, आनंद के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। नीति वचन इसका 5 अध्याय और 8वें वचन को अगर हम पढ़ने से वहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री को आनंद के लिए बनाया गया है और एक हवा को भी आनंद के लिए बनाया गया है। इन 5 उद्देश्य के द्वारा प्रयोग परमेश्वर ने हवा को बनाया, यानी एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इन दोनों को बनाने के बाद एदेन के वाटिका में रखा और परमेश्वर इनके साथ संगति करने के लिए हर दिन स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आकर आदम और हवा के साथ परमेश्वर संगति करते थे। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ इन दोनों को बनाने के बाद एक दिन क्या हुआ प्रियो कहने से इनके ऊपर श्राप लगाया गया। ये दोनों भी एदेन वाटिका से बाहर हमें दिखाई देते हैं। इन दोनों ने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया, इन दोनों ने परमेश्वर के महिमा को भी खो दिया। तो कौन सी कारण होगी, इन्होंने क्या किया होगा कि परमेश्वर इनसे इतना नाराज हुए? तो हम देख सकते हैं सबसे पहली कारण कि अदन के वाटिका में आदम और हवा अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं। उत्पत्ति इसके 3 अध्याय को अगर हम पूरी रीति से देखने से वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम हवा से अलग है। परमेश्वर ने इन दोनों को एक बनाया।
क्यों कहने से एक दूसरे की सहायता करने के लिए है और एक दूसरे के साथ रहने के लिए। हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्ती इसका 7 अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि एक स्त्री को पुरुष के कर्तव्य के लिए और एक पुरुष को स्त्री के कर्तव्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने एक जगह रहने के लिए बनाया, लेकिन अगर हम 3 अध्याय पूरा पढ़ने से उत्पत्ति का, वहाँ पर हवा एक जगह पर दिख रही है और आदम एक जगह पर दिख रहा है। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने इन्हें अलग अलग रहने के लिए नहीं बनाया, एक रहकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए और हर दिन एक रहकर प्रार्थना करने के लिए, प्रियो यात्रा भी करने से मिलकर ही करने के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया। हम देखेंगे तो अदन के वाटिका में आदम और हवा ये दोनों अलग अलग है। हवा एक स्त्री है, स्त्री कलीसिया को सादृश्य है। तो हमारी संगति कैसी रहनी चाहिए? हम एक कलीसिया होने के नाते हमारी संगति परमेश्वर के साथ ही रहनी चाहिए। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं रहने के द्वारा, एक सेवक की संगति, एक विश्वासी की संगति, एक कलीसिया की संगति अगर परमेश्वर के साथ अच्छी नहीं रहने से उनके बीच में शैतान आ सकता है। हमारी संगति बुरे लोगों के साथ कभी भी नहीं रहनी चाहिए, हमारी संगति सिर्फ परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर ने हवा को आदम के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया, लेकिन ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। आदम एक जगह पर दिख रहा है, हवा एक जगह पर दिख रही है। इन दोनों के अलग रहने के द्वारा बीच में शैतान आ गया। तो हमारी संगति किसके साथ रहनी चाहिए कहने से, एक कलीसिया होने के नाते हमारी संगति परमेश्वर के साथ ही रहनी चाहिए। और नंबर दूसरी बात को हम देख सकते हैं, तो क्या कारण होगा ये लोग एदेन की वाटिका से निकाले गए? दूसरी बात है, हवा शैतान के साथ अधिक संभाषण करती है। तो शैतान यानी अविश्वासी के साथ वो ज्यादा संभाषण करती है। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय पहले से 4 वचन अगर हम पढ़ने से, वहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि हवा शैतान के साथ संभाषण कर रही है। एक उदाहरण को देखेंगे प्रियो, पोतीफर की पत्नी और यूसुफ, उसी प्रकार से शमशोन और दलीला, इन दोनों के जीवन को अगर हम देखने से इन दोनों के जीवन में शैतान के कार्य है, लेकिन एक गिर गया और दूसरा नहीं गिरा। कारण क्या है? एक क्यों गिरा और दूसरा क्यों नहीं गिरा कहने से, पोतीफर की पत्नी के साथ यूसुफ ने अधिक संभाषण नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना ही किया, लेकिन शमशोन ने दलीला के साथ अधिक संभाषण किया। अधिक संभाषण के द्वारा क्या होता है कहने से, शमशोन वहां पर गिर गया और यूसुफ नहीं गिरा। तो प्रियो, हमारा संभाषण किसके साथ अधिक है? हम अविश्वासी लोगों के साथ अधिक संभाषण कर रहे हैं या विश्वासी लोगों के साथ अधिक संभाषण कर रहे हैं? एक जवान होने के नाते, एक अच्छे बूढ़े व्यक्ति होने के नाते, एक अच्छे युवक होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कहने से, हमारे संभाषण अधिकतर अधिक हमारे सेवक लोगों के साथ, परमेश्वर लोगों के साथ और आत्मिक लोगों के साथ रहने चाहिए। अगर हम आत्मिक लोगों के साथ संबंध बना के रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमारे संभाषण अधिकतर अन्य जाति अविश्वासी लोगों के साथ नहीं रहने चाहिए। तो प्रियो, अधिक संभाषण के द्वारा क्या होता है? अधिक संभाषण के द्वारा क्या होता है कहने से, नंबर फर्स्ट, हम परीक्षा में गिर सकते हैं, और दूसरी बात क्या होता है कहने से, परमेश्वर की भलाई को हम भूल सकते हैं, और तीसरी बात, हम कौन है ये भी हम भूल सकते हैं, और नंबर चौथी बात, शैतान कहने वाले ही सही हम समझते हैं। क्यों कहने से, अगर हम हवा को भी देखेंगे तो हवा के जीवन में क्या हुआ? सबसे पहले तो वो परीक्षा में गिर गई, और नंबर सेकंड बात, ये परमेश्वर की भलाई को भूल गई। परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं कौन हूँ ये वो भूल गई, और नंबर थर्ड, मैं कौन हूँ ये भी वो भूल गई, और नंबर 4, शैतान बताने वाले ही सही समझते हैं। प्रियो, हवा ने भी शैतान जो कहा, शैतान ने कहा फल दिखने के लिए अच्छा है, खाने के लिए मीठा है, अगर आप खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। ऐसे करने के द्वारा वो शैतान जो बातें बताया वही सच समझ के परमेश्वर की आज्ञा को हवा ने उल्लंघन किया। तो ये 4 बातों के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे संभाषण अधिकतर नहीं रहने चाहिए। उसी प्रकार से नंबर तीसरी बात को अगर हम देखने से, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, नहीं खाने वाले फल को खाकर ये लोग पाप में गिर गए। उत्पत्ति इसके 2 अध्याय 17 वचन को देखने से, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से कहा, आदम
तू सब कुछ फल खा सकता है, लेकिन भले बुरे देने का जो फल है तू उसे खाना नहीं। अगर जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा करके परमेश्वर ने कहा। लेकिन हवा ने क्या किया, शैतान के बहकावे में आकर फल को खाया और आदम को भी दिया। तो क्या हुआ कहने से प्रियो, उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय 6वें वचन को अगर हम देखने से, नहीं खाने वाले फल को खाकर ये लोग पाप में गिर गए। 1 तिमोथी इसका 2रा अध्याय 13-14 वचन को अगर हम पढ़ने से, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाव में आकर अपराधनी हुई। प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, आदम बहकाया नहीं गया, लेकिन स्त्री बहकाव में आकर अपराधनी ठहरी। उसी प्रकार से 2 कुरिन्ती इसका 11 अध्याय और 3रे वचन को अगर हम देखने से, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, जैसे सांप ने हवा को बहकाया, यानी हवा बहकावे में आई, आदम बहकावे में नहीं आया। उसी प्रकार से 1 पत्रस इसका 3रा अध्याय 17 वचन को अगर हम देखने से, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन की निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, एक स्त्री निर्बल पात्र होती है, यानी कि हवा पहले शैतान के बहकाव में आई, वो निर्बल बनी, उसके द्वारा ही आदम ने उस फल को खाया। तो परमेश्वर का आज्ञा को इन दोनों ने उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि फल को मत खाओ, लेकिन हवा ने सांप के बहकाव में आकर, शैतान के बहकाव में आकर उस फल को खाया और ये दोनों भी पाप में गिर गए और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए। हम देख सकते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो इसका 6वां अध्याय 23 वचन को अगर हम पढ़ने से, वहाँ पर लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। याकूब इसका 1 अध्याय 15 वचन को भी हम देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिखा है कि पाप मत करो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पहले तो हवा ने उस फल को खाया और उस फल को लेकर अपने पति आदम को भी दिया। इन दोनों ने उस फल को खाकर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में गिर गए। जब हवा ने उस फल को खाया, तब आदम को पता था कि ये फल खाने से हम पाप में पड़ जाएंगे, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हम पापी ठहरेंगे करके आदम को पता था। लेकिन प्रियो, आदम अपनी पत्नी से अपनी पूर्ण मन से प्रेम करता था, इसलिए जब हवा ने खाया, उसे पता चला कि हवा ये फल खा चुकी है, तो आदम ने भी उस फल को खाया। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, सारे संसार के लोग भी इसी पाप में हैं। क्यों कहने से, हम सभी लोग आदम और हवा के द्वारा ही आए हुए हैं। आत्मिक रूप से हम सभी लोग मरे हुए हैं। इन सारे मरे हुओं को परमेश्वर से जो हम दूर हुए हैं, इन सारों को फिर परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए अपने, और 3रे दिन फिर से जिंदा उठे। हमारे सारे लोगों के पापों को उसने उस कलवरी क्रूस पर उठाया और हम सभी लोग परमेश्वर के पास फिर से जाने के लिए यीशु मसीह ने एक मार्ग को तैयार किया। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। इसलिए स्त्री एक कलीसिया को सादृश्य है, कलीसिया में स्त्री है, पुरुष है। तो इन लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कहने से, सबसे पहली बात हमारी संगति परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए। हम परमेश्वर से कभी अलग नहीं रहने चाहिए। हवा जैसे परमेश्वर आदम के साथ अलग थी, हवा जैसे आदम से दूर थी, उसी के द्वारा उन लोगों के बीच में शैतान आया। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कहने से प्रियो, हमारी संगति परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात को अगर हम देखने से, हमारे संभाषण अन्य जाति लोगों के साथ, अविश्वासी लोगों के साथ, आत्मिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। परमेश्वर हमसे चाहता है हमारी संभाषण अविश्वासी लोगों के साथ नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे संभाषण अविश्वासी लोगों के साथ ज्यादा रहने से हम परीक्षा में गिर सकते हैं। और हम तीसरी बात को अगर हम देखने से, हमें कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम पाप में गिर सकते हैं। अगर हम पाप में गिरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। अगर हम ये 3 ही बातों में अच्छे से रहेंगे, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे, तो जरूर यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा
उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर इन बातों का आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।